साहसी और धारसी हिंदू रानियाँ। भारतीय इतिहास में हिंदू रानियों ने समृद्धि, साहस और सामर्थ्य के साथ राजसत्ता का प्रशासन किया है। वे न केवल राजवंशों की धरोहर थी, बल्कि अपनी वीरता और प्रेरणा से अनेक दुश्मनों को भी परास्त करती रही। मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाली कुछ ऐसी हिंदू रानियाँ की कहानी ने उन्हें महान वीरांगना के रूप में भारतीय इतिहास में अमर बना दिया है। गांधार, कंबोज, कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, मगध आदि राज्य के विदेशी आक्रांताओं के हाथों में चले जाने के बाद महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जनपदों के राजाओं ने विदेशी आक्रांताओं से कड़ा मुकाबला कर अपने राज्य की रक्षा की थी। जानते हैं हम भारत की उन प्रमुख महान महिलाओं के बारे में जिन्होंने विदेशियों और दुश्मनों से अपने राज्यों को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पहली रानी है महारानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती के पुत्र थे। रानी पद्मिनी का विवाह चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह के साथ हुआ था। रानी पद्मिनी की सुंदरता और वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे। रानी पद्मिनी की सुंदरता पर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मोहित हुआ था। रानी को हासिल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। चढ़ाई और घेरे के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर धावा बोल दिया और राजा रत्न सिंह को धोखे से मारा। तब यह देखकर रानी पद्मिनी से राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर के अग्नि में आत्मदाह कर लिया। उल्लेखनीय है कि राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ पन्ना धाय के बलिदान को भी कोई नहीं भूल सकता। दूसरी रानी दुर्गावती। वीरांगना महारानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था। उनका राज्य गोंडवाना में था। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिसेन चंदेल की एकमात्र पुत्री थी। राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया और उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था। अंततः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। दुर्गावती के वीरतापूर्ण चरित्रों को भारतीय इतिहास से इसलिए काट कर रखा गया क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासकों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था और उनको अनेक बार पराजित किया था। अंग्रेज शासनकाल में लिखे गए इतिहास और बाद में वामपंथियों द्वारा लिखे गए इतिहास में तथाकथित अकबर को महान बताया गया है। अकबर के कड़ा मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया था। अकबर अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी रनवासी की शोभा बनना चाहता था। अकबर ने अपने कामुक भोग लिप्सा के लिए एक विधवा पर जुल्म किया, लेकिन धन्य रानी दुर्गावती का पराक्रम कि उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए अपना बलिदान दे दिया। आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुद को खंजर मारकर अपने प्राणों के बलिदान दे दिया। रानी कर्णावती। राजस्थान के मेवाड़ की रानी कर्णावती को कौन नहीं जानता। एक और जहां मुगल सम्राट हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी के 2 पुत्र थे, राणा उदय सिंह और राणा विक्रमादित्य। ऐसे में महारानी कर्णावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह का मिलकर सामना करें। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि हुमायूं किसी को भी नहीं बख्शता था, लेकिन उसके दिल में रानी कर्णावती का प्यार अच्छे से उतर गया और उसने रानी का साथ दिया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया
था, इसलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके राज्य की रक्षा की। झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था। सब उनको प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मनु का पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। शादी के बाद मनु को लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। 1851 में इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन मात्र 4 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उधर उनके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सबने उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी। इसके बाद दामोदर राव को गोद लिया गया। 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। इस समय लक्ष्मीबाई 18 साल की थी और अब वे अकेली रह गई, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने फर्ज को समझा। जब दामोदर को गोद लिया गया उस समय वहाँ अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश सरकार ने बालक दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे झांसी को ब्रिटानी राज्य में मिलाने का षड्यंत्र रचने लगे। उस वक्त भारत में डलहौसी नामक वायसराय ब्रिटिश सरकार का नुमाइंदा था। जब रानी को पता लगा तो उन्होंने एक वकील की मदद से लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया, लेकिन ब्रिटिशों ने रानी की याचिका खारिज कर दी। ब्रिटिश सरकार ने रानी को महल छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रानी ने निश्चय किया कि वे झांसी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने प्रण लिया कि वे झांसी को आज़ाद कर ही दम लेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके हर प्रयास को विफल करने का प्रयास किया। वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया और युद्ध के दूसरे ही दिन को 22 साल की महानायिका लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। राजकुमार रत्नावती। जैसलमेर नरेश रावल रत्न सिंह ने जैसलमेर के किले की रक्षा अपनी पुत्री रत्नावती को सौंप दी थी। इसी दौरान दिल्ली के बादशाह खिलजी अलाउद्दीन की सेना ने किले को घेर लिया, जिसका सेनापति मलिक काफूर था। किले के चारों ओर मुगल सेना ने घेर डाला दिया, किंतु राजकुमारी रत्नावती इससे घबराई नहीं और सैनिक वेश में घोड़े पर बैठी किले के बुर्ज पर अन्य स्थानों पर घूम घूम कर सेना का संचालन करती रही। अंततः उसने सेनापति का काफूर सहित 100 सैनिकों को बंधक बना लिया। सेनापति के पकड़े जाने पर मुगल सेना ने किले को घेर लिया। किले के भीतर का अन्न समाप्त होने लगा। राजपूत सैनिक उपवास करने लगे। रत्नावती भूखे से दुर्बल होकर पीली पड़ गई, किंतु ऐसे संकट में भी राजकुमारी रत्नावती द्वारा राजधर्म का पालन करते हुए अपने सैनिकों को रोज एक मुट्ठी और मुगल बंदियों को 2 मुट्ठी अन्न रोज दिया जाता रहा। अलाउद्दीन को जब पता लगा कि जैसलमेर किले में सेनापति कैद है और किले को जीतने की आशा नहीं है, तो उसने महारावल रत्न सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी ने एक दिन देखा कि मुगल सेना अपने तंबू डेरे उखाड़ रही है और उसके पिता अपने सैनिकों के साथ चले आ रहे हैं। मलिक काफूर जब किले से छोड़ा गया तो उसने कहा, यह राजकुमारी साधारण लड़की नहीं है, यह तो वीरांगना के साथ देवी भी है। इन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया है। यह पूजा करने के योग्य आदरणीय है। रानी ताराबाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्रवधू हो, उनका तो मुगलों को रौना बनता ही है। आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि औरंगजेब के सेनापति ने 8 सालों तक जिंजी